काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। काशी नगरिया में जब पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने काशी में आवाज दे दी है, काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हूं, अगर किसी को जरूरत हो तो वो आकर के खरीद सकता है। जैसे ही काशी के लोगों ने सुना है कि आज तक इस काशी के बाजार में पशु बिकने के लिए आते थे, आज मानव बिकने के लिए आए हैं। काशी के बाजार में भीड़ लगी है, सारे काशी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के लोगों ने भी सुना है, सब आ जाते हैं। आज काशी के बाजार में भाव होने लगा, मोल होने लगा है। सब आते हैं और पूछते हैं विश्वामित्र से, महाराज हमें ये बताएं कि ये स्त्री का क्या मोल है, इस पुरुष का क्या मोल है। विश्वामित्र बोले, चाहे 1 लो या 2 लो, एक का है 20 भार सोना और तीनों का है 60 भार सोना। सब आ जाते हैं, सब पूछ रहे हैं। अब तो काशी के मेले में बजरिया में बोली बोले, कैसा मेहमान रे, 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 बजरिया में बोली बोले। सब आ जाते हैं, भीड़ लगी है, पूछ रहे हैं किसका क्या कितना किसका मोल है। उसी बाजार में एक ब्राह्मणी आई है। ब्राह्मणी ने विश्वामित्र से कहा है, महाराज हमें ये बता दें कि इस स्त्री का क्या मोल है, स्त्री और बेटे का क्या मोल है। जवाब दिया है कि स्त्री और बेटे का मोल है, एक एक का 20-20 भार सोना और 2 का 40 भार सोना है। जैसे ही 40 भार सोना सुना है तो ब्राह्मणी ने 40 भार सोना निकाला है और विश्वामित्र को दे दिया। दोनों तारा और बेटा रोहिताश को खरीद लिया है। तारा बेटा रोहिताश को खरीदा है। उसी सभा में एक कालू नामक मेहतर आ जाता है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से पूछा है कि महाराज विश्वामित्र हमें ये बताएं, ये पुरुष जो है इसका क्या मोल है।
तो विश्वामित्र ने कहा है इसका केवल 20 भार सोना है, इसका 20 भार सोना। बोले हाँ। तो कालू मेहतर ने 20 भार सोना निकाला है और सोना निकाल करके विश्वामित्र को दे दिया। तीनों प्राणियों को बेचा है महाराज विश्वामित्र ने। अपने ऋण से ऋण हो जाते हैं। जैसे ही कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के चले, बेटा रोहितास ने देखा है तो बेटा रोहितास कहने लगे माँ मेरे पिता कहाँ जा रहे हैं। तारा ने जवाब दिया है बेटा आज से तेरे पिता हम दोनों से अलग हो जाएंगे। माँ तो क्या मैं जाते समय अपने पिता के पैर छू सकता हूँ। चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही बेटा रोहितास गया है, ब्राह्मणी ने पकड़ करके खींच लिया है। क्या कर रहे हो? अरे तुम एक ब्राह्मणी के यहाँ पर बिके हो, तुम्हारा पिता एक मेहतर के यहाँ बिका है। अगर तुम अपने पिता के पास में अब जाओगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो जैसे ही रोहितास चले ही पास में तो ब्राह्मणी ने खींच लिया है। बेटा रोहितास रोने लगे है। माँ ये क्या हो रहा है? रोने लगा है लाल। अरे सोचे मन में कुंवर प्रभु की लीला रे न्यारी। ब्राह्मणी ने लिया है तारा को, रोहितास को लेकर घर पहुंची। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को लिया है, अपने घर पहुंचे और हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने जवाब दिया है, अरे हरिया सुन, लो ये गागर, आज से तू मेरे यहाँ जल भरने का काम करेगा, पानी भर के लाएगा, मेरे सूकरों को पानी पिलाएगा और तेरे लिए मैंने ये दुकान नियुक्त कर दी है, इसी दुकान से तू भोजन करेगा।
इधर ब्राह्मणी लेकर के गई थी तारा रोहिताश को। ब्राह्मणी ने कहा, है तारा, तुम मेरे सारे घर के काम को करोगी, भोजन बनाओगी, झाड़ू लगाओगी, बर्तन साफ करोगी, और तुम्हारा बेटा है ना, ये सुंदर से बाग से फूल को तोड़ करके लाएगा जिससे मैं पूजा करूंगी। अब तो हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ रहते हैं, जल भरने का काम करते हैं, पानी भर के लाते हैं, शूकरों को पानी पिलाते हैं। दुकान से भोजन लेने के लिए जब गए हैं तो फिर प्रथम दिन भोजन लिया है। पहले दिन भोजन लिया है तो विश्वामित्र भिखारी का रूप धारण करके आए हैं, भोजन को खा जाते हैं। दूसरे दिन भोजन लिया है, फिर दूसरे दिन आए हैं, बिल्ली का रूप धारण किया है, सारे भोजन को खा गए। तीसरे दिन फिर आए हैं, कुत्ते का रूप धारण किया है, सारे भोजन को खा गए। 27 दिन होने के लिए जा रहे, 27 दिन में केवल 3 दिन भोजन लिया है, वो भी भोजन पेट में नहीं पहुंचा है। एक दिन की बात है, वही विश्वामित्र चले जाते हैं। ऋण उड़ करने के बाद हरिश्चंद्र पानी की मटकी को लेते हैं और पानी भरने के लिए घाट पर पहुंचते हैं। पानी को तो भरने लगे हैं, पानी भर तो लिया है, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है, इतनी शक्ति नहीं बची है जो पानी की मटकी स्वयं उठा करके अपने सर पर रख सके। क्योंकि एक भी दिन भोजन पेट में नहीं गया है। दूर से देखा है हरिश्चंद्र ने कि हमें लग रहा है इसी घाट पर मेरी पत्नी तारा आ रही है। तारा जब हरिश्चंद्र के पास पहुंची तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा तुम यहाँ पर? तारा बोली, महाराज तुम? हरिश्चंद्र बोले, मैं यहीं से पानी भरने आता हूँ, शूकरों को पानी पिलाता हूँ। अच्छा। हरिश्चंद्र तारा से बोले हैं, तारा ऐसा करो, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है जो मैं इस मटकी को उठा के अपने सर पर रख लूं, तुम थोड़ा सहारा लगा दो जिससे मेरी पानी की मटकी उठ जाए। तारा जवाब दिया है, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची तारा जो मैं इस घड़ी को उठा सकूं। तुम ऐसा करो, थोड़ा अपना सहारा लगा दो, हाथ लगा दो, तो ये मेरी मटकी उठ जाएगी। तारा ने कहा, महाराज हरिश्चंद्र से, महाराज मैं तुम्हारे घड़े को नहीं छू सकती हूँ। बोली, क्यों नहीं छू सकती हूँ? मैं इसलिए नहीं छू सकती हूँ
कि तुम एक मेहतर के यहाँ काम करते हो और मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ काम करती हूँ। अगर मैंने तुम्हारे घड़े को छू लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारा याद करो उस दिन की जिस दिन हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। 7 भामरें पड़ी थी, 7 भामरों के बीच में तुमने ये वचन लिए थे कि तुम्हारे दुख में साथ दूंगी, सुख में साथ दूंगी। आज तुम मेरे घड़ी उठवाने से इनकार कर रही हो। तारा बोली, महाराज तुमने हमसे कहा है कि कभी भी तारा मुख को नहीं मोड़ना, अपने धर्म को नष्ट नहीं होने देना। तो महाराज मैं तुम्हारे घड़े को उठवा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बता दूंगी। हरिश्चंद्र बोले, क्या? तारा ने जवाब दिया, महाराज ऐसा करो, इस जल में गहरे में घुस जाओ, और जब तुम गहरे जल में घुस जाओगे, जल तुम्हारे गर्दन तक आ जाएगा, तो मटकी थोड़ा ही सहारा लगेगी, ये सिर पर पहुंच जाएगी। हरिश्चंद्र उसी जल में नीचे घुसे हैं। जैसे ही पानी गर्दन तक आया है, थोड़े ही इशारे में मटकी को उठाया, सर पर रख लिया है। जैसे ही सर पर मटकी रखी, लेकर के घर के लिए चले हैं, तो वहां से मटकी लेकर आए हैं। कालू मेहतर के दरवाजे पर जैसे ही आए हैं, पैर में ठोकर लगती है, सर से मटकी जमीन पर गिरी और फूट जाती है। कालू मेहतर आया, और हरिया यूं ही रोज नई नई मटकियां फोड़ेगा तो मैं तुझे रोज रोज नई नई गागर कहां से दूंगा? तूने खा खा करके दुकान पर ढेर बांध दिया होगा, चल आज तेरा हिसाब करेंगे। हरिश्चंद्र को लिया, दुकान पर लेकर के गए हैं। दुकानदार से कहा है कालू मेहतर ने, भैया हमें ये बताएं कि इसने तुम्हारे यहाँ पर कितने दिन भोजन लिया है और कितने रुपए का भोजन लिया है। दुकानदार ने कहा है, भैया तुम्हारा बड़ा ही वफादार नौकर है, इसने 27 दिन में केवल 3 दिन भोजन लिया, वो भी भोजन इसके पेट में नहीं पहुंचा। कालू मेहतर ने जैसे ही सुना है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हरिश्चंद्र तुमने इसका मतलब मेरी बिना कुछ खाए पिए निराहार मेरी सेवा की है। चलो आज से तुम मेरे यहाँ पानी भरने का काम नहीं करोगे। लो ये लाठी और कंबल, जाओ मरघट पर मरघट की रखवाली करोगे, कर कफन लेकर के मुर्दाओं को जलाओगे। बारिश समय हरिश्चंद्र को उधर मोड़ दिया है जिधर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। हरिश्चंद्र ने लाठी और कंबल को लिया है। सोताओ, लाठी कंबल लेने के बाद हरिश्चंद्र मरघट में जाते हैं, मरघट की रखवाली करते हैं। जो भी मुर्दा आता है, कर और कफन लेकर के मुर्दे को दफनाते हैं। बारिश समय कहाँ एक राजा थे, और राजा से बिकने के बाद आज मरघट की रखवाली करने लगे। समय को किसी ने नहीं पहचान पाया है। श्रोताओ, लिखा गया है, सदा चमन्ना खिले एक दिन मिले धूल में काया, जब चलती फिरती रहे थे वृक्ष की छाया। पैसा कभी किसी के पास रुकता नहीं है। आज वही तुम्हारे पास है, कल वही हमारे पास है, परसों किसी दूसरे के पास हो जाएगा। पैसा किसी के पास नहीं रुकता है, और ये समय भी एक के पास नहीं रुकता है। आज मेरे ऊपर दुख है, कल तुम्हारे ऊपर दुख है, परसों किसी और के ऊपर दुख है। एक बात और बता दूं कि लोग केवल इस संसार में सारे जीवन भर केवल सुख ढूंढने में लगे रहते हैं। परीक्षित जी क्या ढूंढते हैं कि हमें कैसे भी सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन भगवान ने गीता में कहा है कि मैंने संसार में कहीं सुख को पैदा ही नहीं किया है। ये दुख और सुख दोनों जोड़ा है। जिस घर से दुख चला गया वहां सुख आ गया, और जहां से सुख चला गया वहां दुख आ गया।
ऐसा नहीं है कि मेरे ही पास सारा दुख हो या तुम्हारे ही पास हो। हर किसी व्यक्ति के ऊपर दुख है और हर किसी प्राणी के ऊपर सुख है। एक दिन दुख आता है, एक दिन सुख आता है, लेकिन सदा दिन एक से किसी के नहीं रहते हैं। प्यारे भगवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र मरघटिया बने हैं, मरघट की रखवाली करते। एक दिन एकादशी का व्रत आया है। ब्राह्मणी ने तारा से कहा है, तारा ऐसा करो, अपने बेटे को भेज दो, बाग में चला जाए और बाग से सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ करके लाई। तारा ने रोहिताश को बुलाया है। रोहिताश से जवाब दिया है, बेटा रोहिताश, ब्राह्मणी जी के पूजन का समय हो रहा है, आप ऐसा करो, बाग में चले जाओ और सुंदर से फूलों को तोड़ करके लाओ। रोहिताश ने हाथों में छवलिया ली है और छवलिया लेने के बाद बाग में फूलों को तोड़ने के लिए गए हैं। फूल बाग में जब पहुंचे ही रोहिताश सुंदर सुंदर पुष्प फूलों को देख रहे हैं। हाथ में छबलिया है, फूलों को तोड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ करके उसी छबलिया में रख रहे हैं। लेकिन वही कपटी विश्वामित्र जो है, इन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा है। क्या किया है इन्होंने? काले सर्प का रूप धारण किया है, एक सुंदर सी पुष्प में जाकर के छिप जाती है। पुष्प में जाकर के बैठ जाते हैं। बेटा रोहिताश आगे बढ़ा, फूलों को तोड़ते तोड़ते वही पहुंचा है जहां पर टूटा हुआ सुंदर सा पुष्प है। और ये 50-50 रुपये हमें देकर के सम्मानित कर रही हैं दिव्या और दीक्षा। ये छोटी सी बच्ची है जो सर्वेश भैया नगला भजू से आए, उनकी पुत्री है। भगवान से ये कामना करती हूँ कि भगवान इन बेटियों को सदा सुख और शांति मिले, भगवान इनका जीवन हमेशा योगमय होता रहे, बाल गोपाल हमेशा सुख और शांति दे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो रोहिताश ने जब देखा है कि बड़ा सुंदर पुष्प है, सुंदर फूल देख करके जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया है, वही कपटी विश्वामित्र काले सर्प का रूप धारण किए हुए बैठे थे, अंगुली में डस लिया है। अंगुली में जैसे ही रोहिताश को डसा है, रोहिताश उसी बाग में चिल्लाने लगे हैं, माँ माँ मुझे काले सर्प ने डस लिया, अगर इस बाग में कोई हो तो मेरी माँ को जाकर के बता दे कि उसके बेटे को काले सर्प ने डस लिया है। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। काशी में आवाज दे दी है काशी के लोगों, किसी का बालक फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, जिसे काले सर्प ने डस लिया है। तारा के कानों में आवाज पड़ी है कि मेरा ही पुत्र बाग में फूल लेने गया था। ब्राह्मणी के पास भाग करके पहुंची, माँ मेरा लाल फूल बाग में फूल लेने गया था, मेरे बेटे को काले सर्प ने डस लिया है। माँ हमें ये आज्ञा दे दे कि मैं बाग में चली जाऊं और अपने पुत्र को देख सकूं। ब्राह्मणी ने जवाब दिया है, तारा पहले भोजन बना, झाड़ू लगा, बर्तन साफ कर, भगवान को भोग लगा, उसके बाद बाग में जाएगी। प्यारे श्रोताओं, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि दूसरे के यहाँ रहने से कभी सुख नहीं मिलता है। पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन में। अपने घर यदि एक नमक से रोटी खा लोगे वो भी अच्छी है, और दूसरे के यहाँ पर अच्छे अच्छे भोग मिले फिर भी अच्छे नहीं है, क्योंकि अपना घर होता है। तारा ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया है, भगवान को भोग लगाया है, सारी घर के काम को किया है, सारे काम काज को कर करके तारा ब्राह्मणी के पास फिर पहुंची। माँ अब हमें आज्ञा दे दे कि मैं अपने लाल को जाकर के देख आऊं।
ब्राह्मणी ने कहा है जाओ चली जाओ जल्दी देख करके और वापस आ जाना। तारा भाग पड़ी है। फूल बाग में जब पहुंची है तो वही बेटा रोहिताश छबलिया कहीं पड़ी है, पुष्प कहीं पड़े हैं और जमीन में पड़ा है जिसे काली सर्प ने डस लिया है। तारा ने उठा करके अपनी गोदी में रखा है। बेटा से कहने लगी है लाल तुझे क्या हो गया, हमें बता एक बार कि तुझे किसने डसा है। बेटा रोहितास रोकर बोला माँ दुख सुख की कछु कहनी होई सो चलती बढ़िया कहे। गोदी में रखा है जैसे ही रोहितास को। रोहितास ने जवाब दिया है माँ मुझे काले सर्प ने डस लिया। माँ चिंता मत कर, आज मैं तुझे छोड़ करके अब नहीं बचूंगा, तेरी इस दुनिया से जा रहा हूँ। माँ ने जवाब दिया है बेटा मेरा एक तू ही सहारा था, तेरे पीछे तेरे लिए तेरे पिता भी हमसे दूर हो चुके और तू भी हमें छोड़ करके अगर चला गया तो तेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। बेटा ने रोते रोते अंतिम श्वास भरी है। जैसे ही अंतिम श्वास ली है अब तो मैया तारा गोदी में बेटा को रखे और बुरी तरीके से बेटे की लेस पर बलात्कार करने लगी है। बेटा अरे चेत गर्भ में रहो नींद भरी सोयो और पालकियों पर बरसते
में रखे हुए बुरी तरीके से बेटे की लाश पर विलाप कर रही है कि कहां पर काले सर्प ने खा लिया है बेटा, हमें एक बार बोल सुना दे। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पैद तो है काले लाला, वो बोल तो सुनाई दे, कहाँ पैद तो है गोदी में रखे रखे काफी समय तक रुदन करती रही। तू ही मेरा एक सहारा बचा था और वो भी हमें छोड़ करके चला गया है। अब तेरे बिना मैं रो रो करके मर जाऊंगी। तब तक बाग का माली आ गया है। बहन, इस बच्चे की लाश फट जाएगी, इसे ले जा करके कहीं जा करके दफना दो। तारा ने गोदी में उठा लिया है, बुरी तरीके से रो रही है। उड़ चल अपने देश, कोई न
आज तारा बुरी तरीके से बिलाप करती रही, क्योंकि याद रखना परिचय जी, जिसका जवान बेटा मर जाए ना, उस माँ और पिता पर पूछो क्या गुजरती है। लिखा गया है वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, भूमि में हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। यदि कोई भूमि कब्जा कर ले इससे बड़ा दुख नहीं, भैया मर जाए इससे बड़ा दुख नहीं, पुत्र मर जाए और पति मर जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं। अगर जवान बेटा मर जाए ना तो समझ लो उस माँ और पिता का जीवन बर्बाद हो जाता है। भगवान से कहती हूँ कि प्रभु ऐसा दुख कभी किसी को मत देना, जिसकी जवानी में जवान पुत्र मर जाए उस माँ और पिता का जीवन बर्बाद है। मात पिता और लला न मरे, मात पिता और लला न मरे। पिता और होली बात ऐसा दुख मत दे विधाता, जिंदगानी में और बारे पे मरे न माता पिता और लला न मरे जवानी में। अगर बालक छोटा है तब माता पिता मर गए तो उस बालक का जीवन बर्बाद है, और बालक जवान होकर के बाद बेटा मर गया तो माँ और पिता का जीवन बर्बाद है। प्यारी श्रोताओ, तारा रो रही थी। माली ने कहा है इसकी लेस फट जाएगी, इसे ले जा करके कहीं दफना दो। बेटे को उठाया है और गोदी में रखा है, और आज लेस को लेकर के मरघट के लिए चली। मरघट जाई रही, मरघट जाई रही, लेकिन लाश और ये 101 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं
मोतीलाल चाचा जी आए जो नंगला भजू से। भगवान से कामना करती हूँ भगवान सुख शांति दे। लेस को गोदी में रखा है और श्री मरघट पर पहुंच जाती है जहां पर हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते हैं। हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते हैं। रात का समय हो गया, अनेकों चिताएं जल रही हैं। हरिश्चंद्र के पास तारा पहुंची है। हरिश्चंद्र ने देखा तारा तुम रात के समय इस मरघट में क्या करने आई? तारा रोने लगी है। महाराज क्या बताऊं, ये न पूछो कि मैं क्यों आई हूं। महाराज ये तुम्हारा बेटा है रोहिताश, इसे काली सर्प ने डस लिया है। तुम्हारा बेटा मर चुका है। महाराज अपने बेटे को दफनाएं, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करें। हरिश्चंद्र बोले है तारा मैं तेरे बेटे को तो दफना दूंगा, लेकिन पहले मुझे कर और कफन चाहिए। तारा बोली महाराज ये क्या कह रही हो? अरे ये बेटा अकेला मेरा थोड़ी है, तुम्हारा भी तो है ना जो मुझसे कर और कफन मांग रही हो। हरिश्चंद्र बोले तारा याद करो उस दिन की जिस दिन मैंने घड़ा उठवाने के लिए कहा था, तुमने कहा था मेरा धर्म जा रहा है। आज मेरा भी धर्म जा रहा है जो मैं बिना